प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसा जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जी हां दोस्तों, साइबेरिया से निकल कर आ रही है एक ऐसी तस्वीर, ऐसी खबर जिसने पूरे दुनिया में मचा कर रख दिया है हाहाकार। इंसान से लेकर वैज्ञानिक तक हैरान है। क्या है ऐसी खबर? ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों, जहां कहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये अल्लाह का करिश्मा है, तो कुछ लोगों का बहुत सारे तर्क हैं। क्या है खबर जिसने पूरी दुनिया के अंदर भौकाल मचा रखा है, हाहाकार मचा दिया है। आदमी डर रहे हैं इसको देखकर। दोस्तों, अल्लाह का करिश्मा या रसिया का कोई करतूत आगे हम दिखाने वाले हैं, और यकीन माने जब आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा ऐसा बनाया हुआ चीज़ें इसी दुनिया के अंदर है जिसको देखकर इंसान हैरानी में पड़ जाता है, और इंसान को ये विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन अल्लाह के फजल से, रब की कुदरत से वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, उससे पहले कि इस वीडियो का आगाज़ किया जाए, दोस्तों सबसे पहले आपकी निगाहों के सामने जो तस्वीर चल रहा है, यहाँ जाने की हसरत हर एक मुसलमान की होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हाज़िरी भी जल्द से जल्द यहाँ हो जाए, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह के इस घर का बोशा आप भी लें, आप भी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत कर लें, तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूल ले। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसको देखकर सुनकर आदमी हैरान हो जाता है। बहरकैफ दोस्तों, उससे पहले कि मैं रसिया की वो चीज़ दिखाऊं, वो करिश्मा दिखाऊं, वो करतूत दिखाऊं जिसको देखकर दुनिया के होश उड़े हुए हैं, उससे पहले आपको कुछ और दिखा लेता हूं। उसके बाद वहां तक भी आपको ले जाऊंगा। दोस्तों, ये तस्वीर, ये वीडियो भी काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दोस्तों, इसको भी करिश्मे से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, ये एक मज़ार शरीफ है। दावा किया जा रहा है कि ये मज़ार शरीफ उस वक्त कैमरे में कैद हो गया जिस वक्त इस मज़ार शरीफ से सांस लेने की बात कही जा रही थी। ये मज़ार, जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, हम और आप सांस लेते हैं, और हमारा जिस्म जिस तरीके से करता है, जिस तरीके से हमारा जिस्म लगता है, कभी फूलता है कभी दबता है, उसी तरीके से सांस ले रही थी ये मज़ार। और इसको भी बहुत बड़ा करिश्मा अपने आप में कहा जा रहा है। इस बाबा के, जिनका ये साहिब कब्र हैं, उनका एक बहुत बड़ा करिश्मा कहा जा रहा है। दोस्तों, दुनिया भर में मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला की बनाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर इंसान को विश्वास नहीं होता है, लेकिन हकीकत में वो चीज़ें मौजूद हैं इसी दुनिया के अंदर। सिर्फ हम और आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। उसी में से एक चीज़ है दोस्तों, जो आपके सामने में इस समय मौजूद है। इसको भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा कहा जाता है। दोस्तों, इसको, ये जो तस्वीर आपके सामने है, इसको आदम फुट कहा जाता है, फुट प्रिंट ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ दोस्तों, दावा है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। जी हाँ दोस्तों, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है, और ये श्रीलंका के एक पहाड़ की चोटी पर है। दावा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इस दुनिया में पहला कदम रखा था, तो वहीं ये कदम के निशान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान हो गए हैं। दोस्तों, ये फुटप्रिंट अभी भी श्रीलंका में मौजूद हैं, और लोग इसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं, और इस श्रीलंका के अंदर इस पहाड़ी को काफ़ी पाक पवित्र माना जाता है। प्यारे दोस्तों, देखने में विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो हकीकत है वो हमारी और आपकी आंखों के सामने है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक गड्ढा है, मानो ये किसी इंसान के कदमों के निशान है। लेकिन देख सकते हैं दोस्तों, ये कदमों के निशान देखे, और इस कदमों के निशान से आपको लगता होगा कि जब कदम का निशान इतना बड़ा है तो वो इंसान कितना बड़ा होगा। बहरकैफ दोस्तों, तमाम तरीके के दावा है, और दावा, सबसे प्रमुख दावा ये है
कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। दोस्तों उसके बाद चलते हैं हम रसिया के उस धरती में जिसकी खबर ने पूरे दुनिया में भौचाल मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी निगाहों के सामने रसिया की वो रहस्यमयी चीज सामने आ गया है जिसने वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, रसिया का ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े होल, बड़े बड़े गड्ढे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़े बड़े गड्ढे कोई मामूली गड्ढे नहीं है। वैज्ञानिक भी इन गड्ढों के ऊपर सर्च करके परेशान हो गया है, हैरान हो गया है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो गड्ढे हैं दोस्तों, ये रसिया यानी रूस के साइबेरिया प्रांत के हैं। और इसका पता तब लगा कि जब एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट हवाई यात्रा कर रहा था तो उसको उस समय ऊपर से ही ये बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े होल दिखाई दिए। और उसके बाद जब वो इस जिज्ञासा में पता लगाने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो जब वो सामने आया तो देख के उसके होश उड़ गए कि ज़मीन के ऊपर ये बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। और जब इसका सर्च किया गया दोस्तों तो ना इसमें किसी भी तरह का मशीन से ये गड्ढे बनाए गए थे, ना कोई और चीज़। लोग परेशान, हैरान हो गए। जितने सारे लोग आए इसके ऊपर सर्च करने के लिए सब अपने अपने तर्क दे रहे थे। कोई कह रहा था कि ये अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह की कुदरत है, तो किसी का कहना था कि हो सकता है रसिया ने इस जगह पर, जी हाँ दोस्तों, रसिया ने इस जगह पर अंडरग्राउंड किसी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया होगा, अंडरग्राउंड मिसाइल का परीक्षण किया होगा और जिसके बाद ये गड्ढे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि साइबेरिया के इस प्रांत में हो सकता है यूएफओ। जी हाँ दोस्तों, यूएफओ का आपने नाम सुना होगा, अंतरिक्ष यात्री, दूसरे ग्रह के परग्रही जिसको यूएफओ कहा जाता है। उन बहुत सारे लोगों का ये दावा है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का दावा ये है कि ये यूएफओ यहाँ पर उतरा होगा, यूएफओ ने लैंड किया होगा। तो लैंड करने की वजह से ज़मीन के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जिस तरीके से भूकंप आता है, जिस तरीके से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उसी तरह ज़मीन के अंदर गैस बन गए होंगे और इन गैसों के विस्फोट की वजह से इस तरीके के गड्ढे हो गए हैं। लेकिन दोस्तों किसी को या कोई भी वैज्ञानिक पक्के तौर पर इन गड्ढों के बारे में पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये गड्ढे हुए तो हुए कैसे हैं। दोस्तों जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े बड़े हॉल ये 165 फीट नीचे तक बताए जा रहे हैं, यानी इनकी गहराई 165 फीट तक बताया जा रहा है, यानी पाताल लोक तक इनकी गहराई बताई जा रही है, बिना मशीन, बिना ड्रिल, बिना किसी और के। और इन तमाम चीज़ों के सामने आने के बाद रसिया में खलबली मचा हुआ है, साइबेरिया में खलबली मचा हुआ है, पूरे दुनिया के लोगों में खलबली मचा हुआ है कि आखिर ये गड्ढे हुए तो हुए कैसे। दोस्तों कोई इसको अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा कह रहा है, तो ये अपने आप में पृथ्वी में आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का निशानी बताया जा रहा है। इससे पहले भी दोस्तों पृथ्वी में, दुनिया में कोरोना के शक्ल में अल्लाह का वो अजाब आया है, जिस अजाब ने बड़े बड़े शक्तियों को घुटने में ला दिया है। बड़े बड़े शक्तियाँ हाँफ रहे हैं, भांप रहे हैं, कोई काट उनके सामने नहीं आया है। और ऐसे में साइबेरिया के अंदर ज़मीन में अचानक इतने बड़े बड़े गड्ढे को हो जाना, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं दुनिया के अंदर कोई और दूसरा अजाब तो नहीं आने वाला है। ये खबर ने दोस्तों पूरे दुनिया में सनसनी मचा रखा है। वैज्ञानिक भी हैरान है, वैज्ञानिक भी परेशान है, आम इंसान से लेकर वैज्ञानिक तक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सही कि आखिर ये माजरा क्या है। आप भी देख सकते हैं दोस्तों, दिलों को डरा देने वाला अचानक से ज़मीन के अंदर इतने इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाना और इसकी गहराई इतनी कि कोई देख भी नहीं सकता है नीचे जाना, यानी पाताल तक पहुंच जाओगे या आप, इतनी गड्ढाई वाला। और कुछ गड्ढे तो खुद ब खुद पानी और कीचड़ से भरते हुए नज़र आ रहे हैं जैसा कि ये है, और कुछ अभी भी है जो एकदम बहुत अंडरग्राउंड टनल की तरह है। दोस्तों इसके बारे में सनसनी इसलिए भी फैला हुआ है कि रसिया की हुकूमत ने भी इसको अपने तरफ से बनाना या कोई अंडरग्राउंड मिसाइल परीक्षण के बाद ये गड्ढे का होना
नहीं बताया है, जिसके वजह से और भी पूरी दुनिया में सनसनी फैल गया है। कोई कहता है अल्लाह का करिश्मा तो कोई कहता है बहुत सारी बातें। दोस्तों आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएं।